हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल साइंस करियर लाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाए। जो 9th 10th में पढ़ रहे हैं उन तक वीडियो को पहुँचाए और आपका प्यार हमेशा बनाए रखें, ताकि ये लॉकडाउन लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी क्लासें ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगी, रख हौसला वो मंजर भी आएगी, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। वो रहने वाली है तंत्रिका कोशिका के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में पिछली क्लास में हमने शुरू किया था नियंत्रण और समन्वय के बारे में। तो पिछली क्लास अभी तक आपने नहीं देखी है तो पिछली क्लास को पहले देखे और प्रॉपर रूप से ऐसे मतलब पूरी क्लासें अटेंड करें। ठीक है ना, तो आपको बोला गया है कि पूरे YouTube पर आपको पूरा का पूरा 10th का सिलेबस करवा दिया जाएगा, तो उसमें करवा दिया जाएगा, लेकिन आपसे इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है तंत्रिका कोशिका। टॉपिक है तंत्रिका कोशिका और मस्तिष्क, इसमें पढ़ेंगे हम। अगली क्लास में मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका हमने कल तंत्रिका तंत्र स्टार्ट किया था। क्या होता है कि छोटी छोटी मतलब तंत्रिका कोशिकाओं के समूह से मिलकर तंत्रिका बनती है। ठीक है, अब देखो तंत्रिका कोशिकाओं के समूह से मिलकर तंत्रिका बनती है, तो हम देखते हैं ये तंत्रिका होती क्या है, इसमें क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्लास। कल हमने पढ़ा था कि तंत्रिका होती है वो एक्टोडर्म से निर्मित होती है। आज हम पढ़ रहे हैं तंत्रिका कोशिका। पहला पॉइंट तो तंत्रिका कोशिका का है शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। ठीक है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। क्लियर बात है, सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका, मतलब संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, यूं तो कोशिका भी हो जाती है शरीर की, लेकिन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो हम जो ये डायग्राम है वो है तंत्रिका कोशिका के बारे में। तंत्रिका कोशिका में क्या क्या होता है पहले मैं बताऊं आपको कि मस्तिष्क से जितनी भी सारी जानकारियां प्राप्त करके आगे अंगों तक भेजना इसका ही काम है। ठीक है ना, बता दूं कि जैसे मान लो मेन ऑफिस है मस्तिष्क हो गया और आगे किसी को कोई सूचना देना है, जो चपड़ासी के रूप में किसी सूचना को आगे भेजना, वो कार्य करती है तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका मिलकर एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, ये बहुत मतलब जटिल होती है मस्तिष्क में, और ये तंत्रिका कोशिका है वो एक बार बनने के बाद वापस नहीं बनती है। ठीक है, तो देखो ये तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है, इसमें यहाँ केंद्रक दे रखा है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से, पहले जान लेते हैं डायग्राम के बारे में। ये केंद्रक दे रखा है और ये देखो कोशिका द्रव्य दे रखा है। ये कोशिका का है जिसे साइटोन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रखना, इंग्लिश नाम पूछे जाते हैं और 101% बोल रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में छपेगा। नोट कर लेना, 2022 में पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है तंत्रिका की संरचना। ठीक है, देखो दुर्मिका या डेंड्रॉन बोलते हैं जो ऐसे ऊपर धागेनुमा संरचना दिखाई देती है, और जो धागेनुमा संरचना से जो मिलकर बनता है उसे साइटोन कहते हैं। ठीक है, जो आगे तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन बनते हैं, एक्सॉन क्या करते हैं, इस तंत्रिका को अपने अंतिम सिरों तक पहुंचाता है। ठीक है, ये जो ऊपर एक्सॉन बने होते हैं जिससे मिलकर वो माइलिन आचरण से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपने जान लिया और इजी डायग्राम है।
आराम से थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी कि इस डायग्राम में क्या बनाना है। सबसे पहले केंद्रक कहाँ है, साइटोन, कोशिका का ये नाम याद रखना। एक तो डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सोन, हम इन तीन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि ये डेंड्रॉन क्या होता है, साइटोन क्या होता है, एक्सोन क्या होता है, फिर आगे क्या सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स के क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये तंत्रिका का सिरा होता है, ये एक तंत्रिका कोशिका हो गई, इनसे मिलकर आगे से आगे और ऐसी तंत्रिका कोशिका होती, तंत्रिका कोशिका मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। हमने पढ़ा था कल तंत्रिका में कि मतलब कोशिकाओं से जो मिलकर तंत्र बनता है, या तंत्रिका कोशिकाओं से जो मिलकर तंत्र बनता है वो ही तंत्रिका तंत्र होते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कुछ लिखने के बारे में। कल इतना मैंने जो बताया था स्वेदांगों के बारे में, उसमें से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मस्तिष्क और ये तंत्रिका तंत्र। फिर आगे हार्मोन भी पढ़ेंगे, 8 नंबर का चैप्टर है, तो ये तो सोच लेना कि 100% छपने वाला मस्तिष्क या ये तंत्रिका, दो में से तो एक श्योर छपेगा, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं तंत्रिका तंत्र के। ठीक है, तो देखते हैं भाई, तंत्रिका तंत्र का चित्र देंगे तो ये नामांकित करके हम ये बना देंगे। ठीक है, अब हमें इनका वर्णन करने के लिए बोल दे, पूछ ले साइटोन क्या होता है, डेंड्रोन या द्रुमिका क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखना। पूछ ले भाई डेंड्रोन क्या होता है, साइटोन क्या होता है, एक्सोन क्या होता है, या फिर सिनेप्स क्या होते हैं। सिनेप्स क्या होते हैं वो आगे है ना, जो किसी दूसरी तंत्रिका को जोड़ने के लिए इनके अंतिम सिरों के बीच में जो गैप होता है ना, वही सिनेप्स होता है, वो अभी मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब मैं इनके बारे में कुछ लिखवाता हूं। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे द्रुमिका या डेंड्रोन के बारे में। पहला लिखेंगे द्रुमिका या डेंड्रोन, डेंड्रोन। ठीक है, देखो क्या होते हैं कि एक तंत्रिका कोशिका के ऊपर उपस्थित धागे नुमा संरचना। ठीक है, तंत्रिका कोशिका में, तंत्रिका कोशिका में उपस्थित धागे नुमा संरचना। ठीक है, कह सकते हो कि एक धागे के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, ये जैसे मान लो भाई आगे से ये साइटोन बनवाने हैं ना, तो इन साइटोन के ऊपर ये स्थित रहते हैं, इनसे मिलकर क्या करते हैं, साइटोन बनते हैं। साइटोन आगे किससे निर्मित होते हैं ये जानेंगे। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग है, वो ही है साइटोन, या फिर आप कह सकते हो कोशिका काय, कोशिका काय या साइटोन। ये क्या होते हैं कि जो धागे होते हैं या डेंड्रोन को आगे विद्युत आवेग के रूप में साइटोन तक पहुंचाना। तो देखना, डेंड्रोन को विद्युत आवेग के रूप में कहां तक पहुंचाना, जो आगे सिरे बनते हैं ना, साइटोन पढ़ रहे हैं, डेंड्रोन को विद्युत आवेग के रूप में, एक्सोन पहुंचेगा आगे। जैसे भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हमने संरचना बनाई थी उस टाइम, ये ऊपर धागे थे। ठीक है, इन धागों को क्या करते हैं, डेंड्रोन को विद्युत आवेग के माध्यम से इन तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, साइटोन। यही साइटोन होते हैं, ये ऊपर डेंड्रोन थे और ये एक्सोन थे। फिर देखेंगे एक्सोन आगे क्या कार्य करेगा। क्लियर बात है, समझ गए। तो देखना कि डेंड्रोन को विद्युत आवेग के रूप में एक्सोन तक पहुंचाने का कार्य
का कार्य। ठीक है, ये तो हो गया। और इसमें क्या लिखोगे, देखो डेंड्रोन को विद्युत, ये डेंड्रोन था, क्या करते हैं इस, करते क्या, ये होते क्या है, ये मतलब को एक मतलब ये होता है ना धागे नुमा संरचना, इनसे मिलकर एक जो जटिल संरचना आगे आगे जैसे संरचना का निर्माण होता वैसे एक संरचना बनती है। वो क्या करते हैं विद्युत आवेग के रूप में, मतलब बहुत तेजी से बिना सोचे समझे इतनी तेजी से आगे विद्युत आवेग के रूप में कार्य करके कोई भी सूचना होती, जैसे भाई हमने डेंड्रोन पढ़ा, सबसे पहले डेंड्रोन के पास सूचना गई, डेंड्रोन इतनी मतलब तेजी से विद्युत में जैसे करंट की धारा कैसे प्रवाहित होती, इतनी मतलब तेजी से या बिना सोचे समझे किसी क्रिया को आगे एक्सॉन तक पहुंचा देना। क्लियर बात है। अब हम जानते हैं एक्सॉन क्या होते हैं। एक्सॉन, तो एक्सॉन में लिख लो कि डेंड्रोन व साइटोन द्वारा प्राप्त सूचना को विद्युत आवेग के रूप में अंतिम सिरों तक तंत्रिका सेल के अंतिम सिरों तक पहुंचाना। क्लियर बात है, समझ गए। अब देखो हम बात करेंगे कि भाई ये एक्सॉन हो गया, उसके बाद ये होता क्या है, किस प्रकार ये प्रक्रिया चलती है। मान लिया भाई डेंड्रोन ने कोई सूचना प्राप्त की, मस्तिष्क से आगे भेज रहा साइटोन के माध्यम से, ये विद्युत आवेग के रूप में कैसे कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि एक तो हम विश्राम अवस्था में रहते हैं, ठीक है, विश्राम अवस्था में कोई सूचना गई हमारे, यहाँ पर आगे अवस्था चलेगी, बड़ी क्लासों में जाओगे ना तो पढ़ोगे, आपको इतना डिटेल में नहीं जानना, इतना ही है, लेकिन मैं थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं ताकि आप समझ सको। क्या करते हैं, ये तंत्रिका होती है, ठीक है, आगे कोई सूचना भेजनी होती है ना, पहले तो रहती है विश्राम अवस्था में, ठीक है, फिर अगर सूचना इसके पास आई तो ये दूसरे वाली वापस पुनः ये तो रहेगा ध्रुवीकरण में, ये रहेगा पुनः ध्रुवीकरण में, और फिर आगे किसी को सूचना पहुंचाएगी तो ये एक्टिव हो जाएगी। इस पर क्या होते हैं, चार्ज विद्युत आवेग के रूप में है ना, एक तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो बाहर के रूप में होते हैं, और अंदर होते हैं वो नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, इसके आवेश होते हैं, या सोडियम और पोटेशियम उपस्थित होता है जो विद्युत आवेग के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि सूचना को आगे कैसे भेजता। हमारा मेन मकसद है कि भाई हमें किसी ने सूचना प्राप्त की तो हम सूचना को कैसे आगे, अब भाई हमें तो पता नहीं चलता ये कितनी स्पीड से जाती, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ये किस किस के माध्यम से जाती, उसके बारे में जानने। ठीक है, क्या करता है, ये विश्राम अवस्था में रहता है, तो इस अवस्था में होता है, जब ये विश्राम अवस्था से एकदम मतलब पुनः एक्टिव हो जाता है ना, तो उस अवस्था में जाते हैं तो ये वापस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है वो अंदर आ जाता है, नेगेटिव चार्ज है वो फिर बाहर चले जाते हैं, फिर वापस जो अवस्था आती है उस टाइम पॉजिटिव चार्ज बाहर आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज अंदर आ जाते हैं, और दूसरी कोशिका तक मतलब सूचना पहुंचाना। फिर जो आगे से आगे एक इसमें प्रक्रिया हुई वो आगे फिर दूसरी तंत्रिका कोशिका में हुई, दूसरी तंत्रिका कोशिका में हुई, वो वापस फिर से आगे कितनी तंत्रिका कोशिका है उस तक सारी की सारी संरचना पहुंचाई जाती है। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक व शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर छोटा क्वेश्चन पूछे मतलब मल्टीपल चॉइस वाला तो उसमें से पूछ सकता है, तो आपको सीधा आंसर दे देना है कि तंत्रिका कोशिका होती है वो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। क्लियर बात है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो हम पढ़ रहे हैं सिनेप्स के बारे में। सिनेप्स क्या होता है,
देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स मैं समझा रहा हूं, कोई एक तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका आगे कैसे सूचना पहुंचाती, जो ये बीच में गैप होता है, ठीक है, एक तो वो सिनेप्स में होता है। इस गैप के माध्यम से कोई दूसरी तंत्रिका तंत्र तक सूचना पहुंचाना, ठीक है, या फिर उसको आगे जोड़ना, जो भी कार्य करता है वो सिनेप्स कहलाता है। क्लियर बात है, समझ गए होंगे भाई। देखो, एक तंत्रिका कोशिका है और इनसे आगे कोई दूसरी तंत्रिका कोशिका को जोड़ना, या फिर जैसे भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके बीच में जितना भी जो आवेश या फिर रिक्त स्थान, ठीक है, जो बचा होगा, उनके बीच में जगह, या फिर जो दूसरी कोशिका, इनके बीच में जो जगह कितनी बची है, वही क्या कहलाता है? सिनेप्स। और आगे विद्युत आवेग के माध्यम से आगे सूचना को कैसे पहुंचाना, ठीक है, और विद्युत आवेग को रासायनिक रूप में कैसे बदलना, ये कार्य सिनेप्स करता है। समझ गए? ठीक है, तो देखो सिनेप्स में लिखो पहले तो, सिनेप्स विद्युत आवेग को, सिनेप्स विद्युत आवेग को रासायनिक रूप में बदलता है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या करता है? एक तंत्रिका कोशिका, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी, एक मिनट, दूसरी तंत्रिका कोशिका के बीच का स्थान। क्लियर बात है? और कह सकते हो कि एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका के बीच का स्थान, और एक तंत्रिका कोशिका की सूचना विद्युत आवेग के माध्यम से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाना, माध्यम से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाना। क्लियर बात है? देखो क्या करता है भाई, एक कोई तंत्रिका कोशिका है, मान लिया ये हाथ है, ठीक है, इसमें एक तंत्रिका कोशिका यहां काम कर रही है। मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो आपने मतलब फव्वारा से जो सिंचाई होती है उसमें देखा होगा, ठीक है। अब भाई एक पाइप जुड़ गया, आगे मान लिया कि ट्यूबवेल है मेन, वो मान लो कि मस्तिष्क है, फिर आगे उसको सूचना, हम पानी को लास्ट अंत तक कैसे लेके जाते हैं, यानी कि अंत में जो फव्वारा लगा हुआ है वो मान लो शरीर की सबसे नीचे की तंत्रिका कोशिका, और बीच में जो किस किस माध्यम से, पाइपों के माध्यम से पानी जाता है, पाइप भी भाई अलग अलग जुड़े होते हैं, उसी प्रकार आप तंत्रिका कोशिका को मानते जाओ, वो जुड़ी होती हैं आपस में, ठीक है। अब एक पाइप जुड़ गया और दूसरे पाइप के बीच में जो जुड़ रहा है, या फिर जैसे भाई पानी भेजता, उसी प्रकार विद्युत आवेग के रूप में आगे से आगे पानी जाता है ना, उसी प्रकार आप सोचो कि एक पाइप से दूसरे पाइप में, लिख के मत आना, ऐसा और कुछ नहीं, कि मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक पाइप से जब दूसरे पाइप में पानी जाता है, या फिर उसके बीच में जो जगह रहती है भाई, ये पाइप होता है, इसमें थोड़ी जगह, फिर वो वापस इसमें जोड़ देते हैं, उसी प्रकार तंत्रिका कोशिका जुड़ती है, तो वही क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। मेरा कहने का मतलब ये है
कि कोई एक चीज होती है उसको आगे से जोड़ना, या फिर जो थोड़ी बहुत भी जो उसके बीच में जगह बचती है वो ही सिनेप्स है। ये तीनों पॉइंट मैंने लिखवा दिए हैं, ठीक है। जिसको नोट करना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो नोट करना चाहता है वो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, और जिस किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसको मैं भेज दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पर साइंस करियर लाइन सर्च करके आप जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम पर, जिसमें हर सूचना है वो मैं आपको वहाँ देता रहूँगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपका हमेशा ऐसा ही प्यार बना रहे। तो यूट्यूब पर पूरा का पूरा सिलेबस करवा देंगे A to Z, कहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो हम पढ़ रहे हैं, ये भाई तंत्रिका पूरी हो गई। इतना जो पढ़ाया, जो मैंने बोर्ड पर करवाया, उससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। तंत्रिका के पूछा 4 नंबर या 5 नंबर का बड़े वाला क्वेश्चन तो 5 में से 5 ही है, ठीक है। एक आपको थोड़ा डायग्राम के बारे में ध्यान रखना, कैसे बनता है। 3 चीज कौन, एक तो पढ़ा था डेंड्रॉन, एक पढ़ा था साइटोन, एक पढ़ा था एक्सॉन, ठीक है। इन तीनों के बारे में, एक सिनेप्स के बारे में पूछ सकते हैं। सिनेप्स से आप क्या समझते हैं समझाइए, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप जिस प्रकार मैंने वो समझाया उसी प्रकार आप लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसकी हकीकत संरचना बताऊं तो ये मतलब ऐसे सिनेप्स बनता है, इसके आगे अलग अलग पार्ट होते हैं, फिर वो अलग अलग जुड़ता जाता है, ठीक है। यही एक सिनेप्स होता है, जो एक तंत्रिका कोशिका आई, यहाँ जुड़ गई, फिर दूसरे को जोड़ा, फिर आगे 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 बंधन कैसे बनता। क्लियर बात है। अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं अनुक्रिया के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी है। हमारी हेडिंग है अनुक्रिया। अनुक्रिया ये मुख्य रूप से हमारे जो चैप्टर में दे रखी है वो 3 प्रकार की है। एक तो है ऐच्छिक, ठीक है, एक है अनैच्छिक, और एक है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। अब देखो ये क्या होती है, जैसा मन में आया वैसा ही कर देना। जैसा मन में आया वैसा ही कर देना ऐच्छिक क्रिया है। शरीर, मस्तिष्क जो चाहेगी वो कर सकता है। हृदय धड़कना हमारे हाथ की बात नहीं है, इसका काम है कि ये क्रिया करेगी तो ही होगी। अब अनुक्रिया क्या होती है, किसी कार्य को प्रेरित करना। समझ गए मेरी बात को। और प्रतिवर्ती क्रिया बिना सोचे समझे कोई क्रिया। 1 मिनट मैं पूरा समझा रहा हूं वापस डिटेल में, 1 मिनट रुकना, ठीक है। अभी क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं ऐच्छिक क्रिया। इसमें लिखो कि खुद की इच्छा से कोई कार्य हो जाना। वो तो क्या है, खुद जैसे मन में आया वैसे ही कर देना, ठीक है। जैसे मन में आया वैसे ही कर देना, वो क्या कहलाता है। जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, हम सो रहे हैं, जो हमारे मन में आया वो ही कर दिया, ठीक है ना। जैसा सोचा वैसा करना। जो मन में आया वो ही हमने कर दिया। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देता हूं कि जो हम बोलते हैं, जो बोलने की क्रिया होती है, ठीक है, वो ही आप इसमें शामिल कर सकते हो, बोलना। या फिर आप कह सकते हो चलना है। चलना हमें कौन प्रेरित करता है, जब मन किया तब चल गए, जब जागे तब सवेरा, ठीक है। जब मन में आया बोलना तो बोलना है। जो हम खुद कर सकते हैं कि हमें ये करना है, कोई दूसरा प्रेरित। अब भाई हृदय धड़क रहा है, ये कोई हमारे हाथ की बात थोड़ी है, अरे हृदय रुक जा अब तू थोड़ी देर बाद धड़क लेना, ऐसा नहीं होता है। ये काम कौन करता है, मस्तिष्क करती है, ठीक है। लेकिन अनैच्छिक क्रिया भी मस्तिष्क ही करती है। मस्तिष्क के आगे भाग पड़ेंगे, पश्चिम मस्तिष्क और मेरुदंड होता है, वो इसका कार्य करती है, ठीक है। जैसा सोचा वैसा करना, ऐच्छिक क्रिया, ठीक है। इसमें लिखो मस्तिष्क के अनुसार कार्य करना,
ठीक है, मस्तिष्क में अलग अलग भाग आएंगे, उस टाइम मैं बता दूंगा कि जब श्वसन करते हैं, दिल धड़कता है तो कैसे करते हैं। अब श्वसन लेना वो भी ये इन पर ही डिपेंड करता है। इसका एग्जाम्पल में आप लिख लेना, एक तो श्वसन, श्वसन, ठीक है, और एक लिख लो दिल का धड़कना। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है कोई भी काम करना बिना सोचे समझे किसी काम को कर देना। सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें खुद को पता है कि हमें ये करना है, उस कार्य को करना। जैसे भाई मैं बता दूं कि हम किसी भट्टी के पास गए और उसमें जो आग निकल रही है उस पर हमने हाथ दिया, हमारा हाथ जल रहा है तो हम एकदम पीछे हाथ को पीछे खींच लेंगे, ठीक है, कोई भी सोचते नहीं है। इसमें ऐसे थोड़ी है जल रहा है कुछ सोचा नहीं है, अब ये मस्तिष्क कहेगा उठ, मस्तिष्क तो बोलेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है, ये हाथ है ठीक है चल रहा है जलने दो, फिर वो वहीं रहेगा, ठीक है ना, वापस लाने का काम नहीं रहेगा। प्रतिवर्ती क्रिया में कहने का मतलब ये है कि किसी काम को बिना सोचे समझे करना। जैसे मान लो हम खड़े हैं, ठीक है, और पीछे से कोई गाड़ी आ रही, सड़क पर चल रहे हैं और पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, वो फिर हॉर्न बजाएगी और हमारी मस्तिष्क बोलेगी कि यार पीछे गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही, फिर हम पीछे देखेंगे हाँ आ रही है, फिर पीछे देख के वापस साइड में होने की करेंगे, तब तक तो वो ऊपर से ही ओम नमो शिवाय करके चली जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि एकदम अचानक कोई भी गाड़ी आ रही है फटाक से, चाहे पत्थर है तो पत्थरों के कुछ ध्यान नहीं रहता, चाहे आगे पत्थर हो कुछ भी हो वहीं साइड में हो जाना, ठीक है ना। वही क्या होती है प्रतिवर्ती क्रिया, ये बिना सोचे समझे, इसमें लिख लेना बिना सोचे समझे की जाने वाली क्रिया। मेरी बात समझ गए होंगे, एक बार ध्यान से सुनना। दिमाग कर रहा है कि ये करना है तो उसी काम को करना, ठीक है, वो बोलना, दिमाग कर दिया भाई, मस्तिष्क बोल रही है कि बोल, ठीक है, हम बोल रहे हैं तो कौन सी क्रिया आ गई, ऐच्छिक क्रिया। हम चल रहे हैं तो कौन सी क्रिया आ गई, ऐच्छिक क्रिया। हम हाथ को ऐसे कर रहे हैं तो भी ऐच्छिक क्रिया है, क्योंकि हम कर रहे हैं, तो ये मस्तिष्क का मतलब अनैच्छिक क्रिया थोड़ी है जो चाहे रात को सो रहे हैं ऐसे अपना आप ऐसे ही कर रहा है, ऐसे कभी नहीं होगा। जो हम मन में चाहे वो क्रिया हम कर सकते हैं, वो है ऐच्छिक क्रिया। मन किया गुलाब का फूल तोड़ने का, गुलाब का फूल तोड़ लिया, ठीक है, वो भी किस में शामिल होगा, ऐच्छिक क्रिया में, क्योंकि हमें मस्तिष्क ये संदेश नहीं देती है, या फिर मस्तिष्क का ये कह सकूं तो मतलब प्राथमिकता ये नहीं बनती कि तेरे को ये काम करना। हमारे जो मन में आया दिमाग, अब कल की क्लास में हम जानेंगे कि ये हमें सोचना कौन देता है। हमारी जो ये अनैच्छिक क्रिया वाली सोचना हमें कौन का मस्तिष्क का कौन सा भाग देता है, ऐच्छिक क्रिया वाली हमें मस्तिष्क का कौन सा भाग देता है, इसके बारे में कल वाली क्लास में जानेंगे, ठीक है। अब देखो दिल धड़क रहा है, ऐसे थोड़ी है दिल रुक जा थोड़े टाइम तक रुक जा, बाद में धड़क लेना, कभी पॉसिबल नहीं। श्वसन कर रहे हैं, नाक पकड़ कर बैठ जाओ कितने टाइम तक, ये तो करना पड़ेगा, ठीक है। रक्त चल रहा है, यहां से किसी वाहिनी को काट दिया, ठीक है, चल ऐसे नहीं चल, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मस्तिष्क में मेरु रज्जु, फिर कल भाग पढ़ेंगे आगे, पश्चिम मस्तिष्क में जो भाग कहेंगे जो उनके अनुसार कार्य करना, मस्तिष्क के अनुसार ही कार्य करना क्या कहलाता है, अनैच्छिक कहलाता है। बात करता हूं प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, तो देखना बिना सोचे समझे, वो गाड़ी वाला मैंने एग्जांपल आपको समझा दिया, पीछे से गाड़ी आ रही है, हम कहीं कानों में मान लिया ईयरफोन लगा के चल रहे हैं, वो पीछे से हॉर्न बजा रहा, कोई ध्यान नहीं, एकदम अचानक ऐसे थोड़ी मस्तिष्क के पास जाएगा, तेरे पीछे से गाड़ी आ रही है, पीछे देखेंगे गाड़ी आ रही है तो मुझे क्या साइड होना चाहिए, ऐसे करोगे तब तक तो ऊपर से निकल जाएगी। खुद को मतलब सोचना नहीं कि आ गई साइड में, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ये क्रिया क्या होती है, बिना सोचे समझे की जाने वाली क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया। इसका मैं एक एग्जाम्पल जो हमारी बुक में दे रखा है उसको मैं थोड़ा सही बता रहा हूं, ठीक है। तो ठीक नोट कर लो जिसको नोट करना है, ठीक है। ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, अनुक्रिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अनुक्रिया क्या होती है उसके बारे में जाना, मतलब बिना मतलब किसी कार्य को करना, उसके लिए प्रेरित करना अनुक्रिया हो गई। अब हम बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया और थोड़ा प्रतिवर्ती चाप के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखना
इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। देखो, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, कैसे होती है भाई। मान लिया ये त्वचा है, ठीक है, यहां से आगे संदेश कौन देगा, सीएनएस के पास जाएगा तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। त्वचा है, हाथ को पीछे हटाना है, तंत्रिका तंत्र इसको संदेश दे देगा स्वेदांग के माध्यम से। ये भाई पहले देखो, इससे पहले ही लेके आओ कि यहाँ क्या है, उष्मा है, ठीक है, कोई भट्टी जल रही है, उसके बाद में यहाँ पर हमारा है स्वेदांग, स्वेदांग जो सूचना देता है त्वचा को। त्वचा आगे क्या है, सीएनएस तंत्रिका कोशिका के माध्यम से। मान लिया हमारी मस्तिष्क है यहाँ, ठीक है, हम फिर हाथ को पीछे हटाना कैसे हटा सकते, समझ गए मेरी बात को कि भाई उष्मा है। ये कल मैंने बताया था कि स्वेदांग कौन से होते हैं या ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती है। सीएनएस के बारे में बताया, मस्तिष्क का भाग होता है सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग थे, ठीक है, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। उसमें त्वचा है, हाथ जल रहा है, हाथ को पीछे, ये त्वचा पर असर होगा सबसे पहले उष्मा का, मस्तिष्क के पास जाएगा, तेरा हाथ जल रहा है उसको दूर ले, हम दूर लेंगे और हाथ को पीछे खींच लेंगे, ठीक है, ये मस्तिष्क है। और हाथ हटा लेना, हाथ को हटा लेना। अब आप समझ गए होंगे यही क्रिया। और प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप इस प्रतिवर्ती क्रिया के अनुसार कार्य करना। ये तो कर रहा है, उसमें क्या होगा भाई, ये क्रिया हो गई, वहां से आएगा मेरु रज्जु बीच में, फिर मेरु रज्जु बोलेगा कि तेरे को ये काम करना है, उससे आगे जाकर उसको हाथ को पीछे खींचना, वही प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप है। यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया के अनुसार अनुसरण करना। जैसे भाई कैसे बताऊं, हमने तंत्रिका कोशिका पढ़ा, तंत्रिका तंत्र में शामिल था, उसी प्रकार एक बड़ी इकाई, जैसे छोटा सा काम तंत्रिका कोशिका मान लो, प्रतिवर्ती चाप को आप तंत्रिका तंत्र मान लो, ठीक है। ये जो कहेगा ये छोटा छोटा कार्य करेगा, तो मेन मकसद क्या है उसका, उसके प्रति क्या काम करना, वो ही क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है, ठीक है। यानी कि कोई काम को इसके अनुसरण के अनुसार करना। क्लियर बात है, समझ गए होंगे। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो है मस्तिष्क के बारे में। काफ़ी हो गया आज तो, ठीक है, ऐसे ही चलते रहेंगे। फिर अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो बहुत जल्दी सिलेबस करेंगे, वरना एग्ज़ाम तक तो होने वाला है ही। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना भाई समझकर जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और जो सभी लोग देख रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप अपने सभी दोस्तों तक स्टेटस पर सब जगह चिपका दो, ठीक है। बस एक ही दिखना, साइंस करियर लाइन, साइंस करियर लाइन। अगर आप मेरा सपोर्ट करते रहे तो मैं विद्यार्थियों के लिए या मेरे छोटे भाइयों के लिए हर टाइम सेवा के लिए हाजिर हूँ, बस आपसे। और एक है जो 10th में पढ़ रहे हैं वो पूरी क्लास को देखा करो। अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो आप कमेंट जरूर करना। लेकिन काफ़ी विद्यार्थी क्या होते हैं जो 10th के होते हैं, नहीं देखते हैं। मैं आपकी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ, लॉकडाउन के चक्रों में मत रहना, एग्ज़ाम 100% होंगे, इसलिए कुछ सोच समझकर 10th का सिलेबस स्टार्ट किया है, तो ज़रूर सपोर्ट करना। हो सके तो जितना हो सके तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। पूरा वीडियो देखा है तो थैंक यू वेरी मच।